हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास सिक्स्थ लर्नर्स बुक 7 एंड एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास आज टॉपिक है बेटा, ये कंस्ट्रक्टिंग एंड सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है बेटा। तो हम टाइम को ज़ाया ना करते हो, मैं सीधे आ जाता हूँ एक्सरसाइज पे और इसी में सीधे मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस 6 है इज इक्वल टू 10। अब देखो पहली कहानी समझो बेटा, मतलब क्या होता है इसका। देखो ये होता है हमारे पास इक्वालिटी का साइन, ठीक है बेटा। अब देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है बेटा। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमें इक्वालिटीज का साइन आ जाए, इसको बोलते हैं हम इक्वेशंस हमारे पास। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग इक्वालिटी साइन हमारे पास, ठीक है बेटा, तो आर कॉल्ड इक्वेशंस हमारे पास। अब अगर आप इक्वेशन की देखोगे ना बेटा, यहां से दो साइड होते हैं। एक साइड होता है ऐसे हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ये साइड, इसको बोलेंगे एलएचएस। ये आता है हमारे पास आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास, ठीक है। अब देखो बेटा कहानी क्या होती है। देखो ये खुद बोल रहा है, देखो ये खुद बोल रहा है कि ये साइड इसके बराबर है, कि जो एलएचएस ये आरएचएस के बराबर है, ठीक है बेटा। अब देखो एक चीज समझो आप, हमें पता है, देखो बेटा, कि हमें पता है 5 इज इक्वल टू 5 के, हमें तो ये पता है। अब अगर मैं क्या करता हूं, एज्यूम ले लो कि मैं इस साइड 2 ऐड करता हूं और फिर अब क्या ये इक्वालिटी फिर ठीक रहेगी? नहीं। अब इस इक्वालिटी को हमें सेटिस्फाई करने के लिए यहां से भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये फिर से इक्वालिटी इक्वल रहेगी ना, अदरवाइज तो नहीं रहेगी। तो जब भी हम इसमें, अब ये अभी आप लोगों को भी समझ आएगा हम ये क्यों लिख रहे हैं। तो पहले आप लोग को ये समझ आए कि एलएचएस या आरएचएस हमारे पास। अब देखो बेटा, ये खुद बोल रहा है, ये खुद बोल रहा है कि जो x प्लस 6 ये 10 के बराबर है, ये हमारे पास इसके बराबर। बट क्या अभी इक्वल है? नहीं, नहीं। अब देखो हमें पता है यहाँ पे हम किसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे देखो, जो हमें ऑलरेडी पढ़ा है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे 6 10 ये कॉन्स्टेंट है हमारे पास, इनका वैल्यू फिक्स्ड है। यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हम इसी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब इसी का वैल्यू, इसमें इस इक्वेशन में हम किसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, x का, इस वेरिएबल का, सच दैट कि ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई हो जाए। देखो बेटा, x के उस वैल्यू पे, x का जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ तो 10 है, हमें इस साइड भी 10 आना चाहिए। अब x का हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिस वैल्यू पे हमें इस RHS का भी वैल्यू 10 मिले, तो उसको बोलेंगे हम बेटा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। अच्छा, एक तो होता है बेटा ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या, आप ऐसे अंधाधुन मर्जी आप लोगों पे, सपोज अगर हम लेते हैं एज्यूम कि x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 तो नहीं आ रहा इक्वल। फिर ऐसे आप सपोज x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो हो ही नहीं सकता, वो तो ये डाउन ही जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो बनेगा 7, x इज इक्वल टू 2 बनेगा 8, 3 तो बनेगा 4। जब लेंगे, जब x का वैल्यू इसमें बेटा कितना पुट करेंगे, 4 हमारे पास, तो फिर देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास किसके बराबर है? RHS। तो x के किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हुआ हमारे पास बेटा? 4 के। तो ये बनेगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन। देखो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हर टाइम तो ऐसे हम कहानी नहीं बैठेंगे करने कि देखेंगे ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, नहीं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास टाइप्स या मेथड्स कि कैसे हम इक्वेशन को क्विक सॉल्व करें, ठीक है। देखो जो अकॉर्डिंग टू आपको बुक किसने सॉल्व किया, मैं वैसे ही चलूंगा। अदरवाइज इससे भी इजी मेथड होता है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, मैं जो इसमें कोई क्वेश्चन में आपको वैसे मेथड से भी सिखाऊंगा, सच दैट कि आपको फिर जो अल्लाह मर्जी वैसे कर सकते हो। बट मैं पर्टिकुलरली जो इसने बुक मेथड किया है वैसे ही चलूंगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा करना क्या है हमारे पास, देखो अकॉर्डिंग टू जो आप लोग को करना कैसे, ऐसे x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। देखो यहां से बेटा कहानी, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें टारगेट क्या रखना है, x, हमें ये x की वैल्यू रखना है। जब इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू पुट सॉल्व ये ना फाइंड करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, देखो बेटा, हमें ये x इस साइड खाली अलोन चाहिए, अकेला चाहिए, हमें ये पॉजिटिव 6 इसके साथ नहीं चाहिए। अब ये प्लस 6 हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव, अपनी नेगेटिव से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव क्या आएगा,
-6 हमारे पास। बट हमें पता है अगर हम इस साइड देखो, इस साइड इस टाइम ही इक्वालिटी सेटिस्फाई है, ये खुद ही बोल रहा है इसके इक्वल है। फिर ये जैसे ये एज्यूम कर लो कि ये 5 इक्वल टू 5 है। बट अगर अब आप क्या करोगे कि यहां से -6 किया, क्या फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? क्या ये फिर से इक्वेशन रहेगी हमारे पास? नहीं, अब ये सेटिस्फाई नहीं होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो जो भी हम स्टेप करेंगे ना वो दोनों साइड से करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो ये बनेगा x प्लस 6 माइनस 6। अगर इस साइड -6 किया ना बेटा, तो वही स्टेप यहां से भी करना पड़ेगा, 10 माइनस 6 हमारे पास। तो यहां से देखो +6 -6 कैंसल, तो x का वैल्यू आएगा 10 माइनस 6 आएगा 4। तो वही चीज तो ये आया था हमारे पास। तो आई होप क्या बेटा कि ये चीज समझ आया होगा। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट पे, इसके बी पार्ट पे। शाबाश, बी पार्ट क्या हमारे पास है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 10, -6 इज इक्वल टू 10 है हमारे पास। शाबाश। हाँ, इस टाइम क्या करेंगे? इस साइड हम क्या काम करेंगे बेटा? इस साइड इस टाइम हमारे पास -6 है। -6 को देखो, अब ऐसे मतलब आप ऐसे थोड़ा सा याद रखो, अगर नेगेटिव होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर ऐड होगा तो हम नेगेटिव करेंगे, अगर मल्टीपल होगा तो हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड होगा तो मल्टीपल करेंगे। समझा बेटा? तो जैसे -6 और सेम नंबर से इसी के, तो हम ऐड बोथ साइड्स करेंगे बाय 6, ऐड बोथ साइड्स बाय 6 करेंगे, तो ये बनेगा x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 हमारे पास। देखो -6 से +6 कैंसल, x का वैल्यू आया बेटा 16 हमारे पास। शाबाश। फिर शाबाश, सी पार्ट में देखो, अब 2x इज इक्वल टू 10। याद करो 2x का मतलब क्या होता है? 2 इंटू एक्स हमारे पास। अब इस टाइम मल्टीपल है बेटा, तो मल्टीपल होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड किससे? जो इसके साथ है, तो डिवाइड बाई 2 हमारे पास। तो अब मैं सीधे से देखो, आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा। आप ये लिखना कि जब आप कॉपी की डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 हमारे पास, तो ये 2 इज इक्वल टू 10 बाई 2 हमारे पास। देखो 2 से 2 कैंसल, 2 1 2 5 तो एक्स का वैल्यू कितना है? मतलब इस x का जो सोल्यूशन है हमारे पास वो 10। अगर आप ऐसे करोगे 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 हो तो 10 इज इक्वल टू 10। यस, तो x इज इक्वल टू 5 के वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये सेम टू सेम यही है हमारे पास। अब जो मैं मतलब ये एक्सरसाइज काम है, ये काम है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास बेटा इस तरीके से कि जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास इस तरह से बेटा कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। अच्छा, अभी आप लोगों ने मैंने आप लोगों को भी समझा ये चीज। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका इजी मेथड भी सिखाऊंगा। तो वो तो मैं आई होप देखो क्या होता है। ये इक्वालिटी साइन है बेटा, अगर पॉजिटिव है इधर, अगर इसको इधर ले जाओगे नेगेटिव है, ये नेगेटिव बन जाता है। अगर नेगेटिव है ये इधर बन जाता है पॉजिटिव, ख्याल रखना। या अगर इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव बनाएगा, जब इक्वेशन के उधर इधर ले जाएंगे हम। अगर ये मल्टीपल होगा तो ये इधर बन जाएगा डिवाइड, और अगर डिवाइड होगा ये इधर बन जाएगा मल्टीपल हमारे पास। ठीक है बेटा? जैसे ये +4, देखो हम क्या करते थे, आप देखो ये बोलोगे कि ये कहां से अब आया, ये कहानी कब से आई। अगर मैं आपको इसका अपनी मेथड से दिखाऊंगा, यहाँ पे +4 है, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 4, ये बनेगा x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 4। ठीक है, ये +4 -4 कैंसल, तो बचेगा कितना? 11 माइनस 4। तो वही कहानी तो हम बोल रहे कि अगर यहाँ पे प्लस है इस साइड, उसको क्या बन, जब इक्वेशन के उस साइड ये बन जाएगा -4। तो वही कहानी कि अगर ये +4 है, जब इसको इधर ले जाती है -4 आ जाता है। तो ये कहानी ये कहीं और से नहीं आया, ये इसी से बना होता है। समझा बेटा? तो यहां से कितना आएगा? x इज इक्वल टू हमारे पास 7। फिर देखो इसका बी पार्ट, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देखो ये +3 इधर क्या जाएगा? -3, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो ये आया 3 हमारे पास। फिर देखो बेटा इसका सी पार्ट, क्या हमारे पास है? 2 प्लस एक्स, कुछ नहीं है, हमें किसका वैल्यू पॉइंट करना है? x का। ये +2 इधर क्या जाएगा? -2, तो x का वैल्यू आएगा 15 माइनस 2, ये आएगा 39। देखो हम क्या करते हैं, अगर वैसे आप करोगे, हम करोगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो बनेगा 2 प्लस एक्स माइनस 2, 15 माइनस 2, तो वो +2 -2 कैंसल, बचेगा फिर 15 माइनस 2। तो ये तो है, तो ये इनडायरेक्टली वही चीज, बट एक स्टेप इसमें हम खा जाते हैं। और ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सीधे से क्या, देखो ये 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19, इसमें क्या है? फिर ये बनेगा x इज इक्वल टू 19 माइनस 7। ठीक है बेटा? तो ये फिर फर्दर आएगा हमारे पास
क्या बोलते हैं इसको हम 12। अच्छा अब आ जाओ फिर ई पार्ट केस पे, जो पार्ट नंबर ई इसका, अब देखो ये वाला x माइनस 4, देखो कहानी क्या स्टेप इसका नेगेटिव, इधर ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 4 तो बनेगा हमारे पास बेटा 13। एफ पार्ट भी इजी है इसका, जी पार्ट भी इजी है, देखो एच पार्ट x माइनस 18 इज इक्वल टू 30 है बेटा। देखो ये x ये माइनस, इधर क्या जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 30 माइनस 30 प्लस 18, तो ये बनेगा हमारे पास कितना वैल्यू 48। शाबाश। फिर देखो आई पार्ट 3x इज इक्वल टू 12। अब देखो कहानी 3 इंटू एक्स है, तो मैंने क्या बोला अगर मल्टीपल है तो इस दूसरे साथ चले जाएंगे, डिवाइड बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 12 अपान में 3, तो ये आएगा 4 हमारे पास। जे पार्ट भी इजी है, फिर देखो चलो के पार्ट 70, तो x का वैल्यू आएगा 70 अपान में 7, 7 1 जार 7 10 जार हमारे पास, तो फिर तो एल पार्ट भी इसका इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बेटा इस तरह से, हाँ ठीक, कुछ नहीं है, दईताज मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। चलो हमें क्या बताना है कि जैसे हमारे पास ऐसे 15 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आप ऐसे कहानी लिखो कि अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी, तो फिर अगर मैं ये लिखेंगे कि b इज इक्वल टू ए, तो क्या कोई दुनिया उल्टा होगा? ये तो वही कहानी कि मतलब आप a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू ए है, तो ये वही कहानी। तो देखो जैसे अभी तक आप लोग ऐसे या इसको वैसे देखो, इस साइड ये +3 इधर ये बन जाएगा -3। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो या आप क्या कर सकते हो, उसको y +3 इस साइड लिखोगे, ये आएगा 15। या अगर कोई चाहेगा डायरेक्ट ये इस साइड y +3 इधर, हमें खाली y का वैल्यू ये +3 इधर जाएगा -3। हाँ इस साइड फिर ख्याल रखना, देखो ख्याल कैसे रखना बेटा, ऐसे ये बनेगा ऐसे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे फिर गलती करेंगे ऐसे कि y इज इक्वल टू करेंगे कि -3 + 15, ठीक है बेटा, -3 + 15 हमारे पास। अच्छा वो तो हाँ ठीक है, ये तो वैसे भी ठीक है हमारे पास। यहां पे वो क्या गलती कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे एक गलती कर सकते हैं, एक गलती वो ऐसे की, क्योंकि ये तो फिर ठीक है, या वो ये ऐसे गलती कर सकते हैं 3 - 15। समझा बेटा, इस चीज का ख्याल रखना। हमें क्या बताना है कि देखो अगर हम यहीं पे डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने 3 को इधर लिया इक्वेशन के साइड, तो क्या 3 नेगेटिव बनेगा 15 3, तो ये आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, ये क्या आएगा y इज इक्वल टू 15 - 3, या जो हमने पहले ऑलरेडी लिखा था y इज इक्वल टू -3 + 15। तो इन चीजों का, या आप डायरेक्ट ऐसे लिखो तो बनेगा y इज इक्वल टू 15 - 3, तो बनेगा 12 हमारे पास। बस ये तो फिर जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 ऑलरेडी किया, ये तो वैसे का वैसे ही। फिर देखो इसका सी पार्ट कि y, देखो इसने पहले लिखा, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ जो उसने लिखा है 13 इज इक्वल टू y -5। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, जैसे -5 इधर क्या जाएगा +5, तो y इज इक्वल टू आएगा 13 + 5, तो आएगा हमारे पास 18। समझा बेटा। अच्छा फिर डी पार्ट देखो, जैसे 25 इज इक्वल टू y -3, आप डायरेक्ट कर सकते हो, -3 इधर जाएगा +3, तो y इज इक्वल टू आएगा 28। फिर देखो ई पार्ट में हमारे पास बेटा 24 इज इक्वल टू 8y। देखो इस टाइम 8 इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ चाहिए डिवाइड, तो y का वैल्यू कितना आएगा 24 अपान में 8, तो 2183 सर हमारे पास। फिर यह पार्ट इसका इजी है, शाबाश। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है कि राइट इन इक्वेशन फॉर दिस सॉल्व। ठीक है, हमें इन यहाँ पे इसने स्टेटमेंट दिया है, अब हमें इक्वेशन बनानी है। इन स्टेटमेंट से हमें क्या बनानी है, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 में हमारे पास ऐसे, आई थिंक ऑफ ए नंबर, किस नंबर के बारे में बोल रहा है पता नहीं। तो जब हमें नहीं पता होता मैथमेटिक्स, तो तभी तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें काम आता है, कि हम वेरिएबल्स का काम आता है। हम कोई लेट लेते कि सपोज ये नंबर x के बारे में सोच रहा है, तो नंबर लेते हम x, फिर क्या बोल रहा है, आई थिंक ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3, फिर इस नंबर को क्या कर रहा है, ऐड 3 से। ठीक है, द आंसर इज 18। ये बोल रहा है कि जब मैं नंबर सोच रहा था, अब हमें नहीं पता, हमें ऐसा फरिश्ता मत आएगा कि वो बताएगा कौन सा नंबर है। हम लेके कोई भी लेट द नंबर भी x,
फिर ये बोल रहा है कि जब मैं उस नंबर को 3 ऐड कर रहा था, ठीक है, तो मेरा जो आंसर बन रहा था वो कितना था, मेरा जो आंसर आ रहा था 18। ठीक है बेटा, तो अब इसको हमें सॉल्व भी करना है यहाँ से। तो ये +3 इधर क्या जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू 18 - 3, तो ये आएगा 15 हमारे पास। फिर देखो बेटा बी पार्ट, आई थिंक ऑफ ए नंबर, फिर से किस नंबर के बारे में नहीं पता, हम लिखेंगे लेट द नंबर बी x एंड सबट्रैक्ट 4। फिर बोला जो मैं नंबर सोच रहा हूं, जब मैं उस नंबर में से क्या करता हूं सबट्रैक्ट 4, द आंसर इज 10, तो मेरा जो आंसर आता है 10 है। देखो अब -4 इधर क्या जाएगा +4, x इज इक्वल टू 10 + 4, तो आएगा 14 हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट, आई थिंक ऑफ ए नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4, जो मैं नंबर सोच रहा हूं फिर इसको किससे मैं मल्टीपल कर रहा हूं 4 से। ठीक है बेटा, तो 4x, द आंसर इज 24। मतलब जब मैं जो मैं नंबर सोच रहा था और फिर जब मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 4 से कर रहा था, तो मैं इसका आंसर कितना आता था 24। तो इसका मतलब जो ये नंबर सोच रहा था वो है x इज इक्वल टू 24/4, तो 4 1 4 6 है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब जो ये नंबर सोच रहा था वो 6 है, और 6 को ही जब तो 4 से मल्टीप्लाई 24 आता है। अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में इसी चीज का ऐसे ही करना है और अपोजिट। देखो जैसे हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास स्टेटमेंट देते हैं, हमें इक्वेशन बनानी थी। क्वेश्चन नंबर Zara is considered the equation this, right? And I think of a number statement for each of these questions। हाँ, जैसे इसने क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे लिखा था, आई थिंक ऑफ ए नंबर, एड 3, आंसर आई गेट, इतना जो भी मिल रहा था। अब हमें यहाँ पे ऐसे इसने इक्वेशन लिखा, अब हमें वैसे स्टेटमेंट बनाने, जैसे फर्स्ट पार्ट में n-8 इज इक्वल टू 30। तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा कि आई थिंक ऑफ ए नंबर, आई थिंक ऑफ ए नंबर, ठीक है, वो नंबर क्या है वेरिएबल हमें नहीं पता। अगर ना ऐसे हमें ये ऐसे लिखा होता है, फिर क्या बोलते हैं, देन सबट्रैक्ट इसे एंड सबट्रैक्ट 8। ठीक है, कमा फुल स्टॉप, द आंसर इज 3। बस यही लिखना है। अच्छा, सेकंड पार्ट तो आप लोग फिर खुद करोगे। फिर देखो थर्ड पार्ट में क्या करोगे, ऐसे 8n इज इक्वल टू 96। तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा, आई थिंक ऑफ ए नंबर, आई थिंक ऑफ ए नंबर, कमा, ठीक है बेटा, एंड मल्टीप्लाई कितना कर रहा है ऐसे 8, फुल स्टॉप, द आंसर इज 96। बस कुछ नहीं, इनका ही ऐसे लिखना है। सॉल्व द इक्वेशन इज इन पार्ट ए। अब जो इसने यहाँ पे इसने पार्ट ए में इसमें इक्वेशन इनको सॉल्व भी करना है। जैसे ये इक्वेशन मैं इधर सॉल्व करूंगा, देखो बेटा ये माइनस इधर क्या जाएगा प्लस, तो ये n इज इक्वल टू आएगा 3 + 8, तो ये आएगा 11 हमारे पास। यहाँ से देखो 8 इंटू n, तो मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो n का वैल्यू आएगा 96/8 हमारे पास। 8 1 जार 8 2 जार हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से है, दिस इज पार्ट ऑफ स्टीफन्स होमवर्क, मार्क स्टीफन्स होमवर्क इफ यू। ठीक है, ये स्टीफन का होमवर्क है हमारे पास इधर, तो हमें बस ये देखना है कि इसमें से इसने क्या कोई मिस्टेक किया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरह से, जैसे x + 7 इज इक्वल टू -2। अब ख्याल रखना बेटा, देखो ये +7 है, इधर जब ले जाएगा तो -7 बनेगा, तो ये बनेगा -2 -7 हमारे। देखो दोनों नेगेटिव करेंगे, एड साइन सब्ट्रैक्शन का, तो -9 हमारे पास। तो x का वैल्यू कितना आएगा 9, इसका वैल्यू आया -5, तो सीधे सीधे गलत है। इसने यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू -5 किया है, तो ऑब्वियसली गलत है हमारे पास। फिर देखो p पार्ट, x - 6 इज इक्वल टू -2, -6 इधर क्या जाएगा बेटा +6, तो x का वैल्यू आएगा -2 + 6, तो x का वैल्यू देखो 6 में से 2 बचेगा कितना बेटा 4। फिर देखो सी पार्ट, 5x इज इक्वल टू -35। देखो बेटा ये 5 इंटू एक्स है, 5 मल्टीप्लाई x के साथ, तो इधर क्या जाएगा डिवाइड, तो दिस विल बी हमारे पास x इक्वल टू -35/5, तो -7 हमारे पास। इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इसने -30/5 तो ठीक लिखा है, फिर इसका वैल्यू माइनस, तो +7 लिखा है ऑब्वियसली। अब -7 तो रहेगा ही, -7 तो 7 के साथ ही रहेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, फिर से यही काम करना है, हमें सॉल्व का ही काम करना है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फिर से सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन,
एंड चेक योर आंसर्स। अब देखो चेक कैसे करेंगे, अब सॉल्व तो वही काम है। मैं 1 सेकंड रुकना, मैं इसमें इंक डालता हूं। देखो फिर आप लोग की मर्जी, आप लोग कौन सा मेथड से करते हो वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि समझ आना चाहिए और क्वेश्चन आना चाहिए, बस। ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूं बेटा कि कॉपी मेंटेन किया करो, क्योंकि जब कॉपी मेंटेन करोगे तो उसका फायदा आप लोग को फिर अल्टीमेटली मिलेगा। ठीक है बेटा। और अगर लेक्चर लगता होगा हाँ पास कुछ हेल्प मिलती है तो बस मैं इतना बताऊंगा कि इसको फिर शेयर किया करो। 1 सेकंड। ये मार करके भी परेशानी होती है ना। और मेहनत किया करो, ठीक है ना बेटा, क्योंकि जितना इस टाइम मेहनत करोगे उतना फ्यूचर में फिर फायदा है। शाबाश। अब देखो बेटा, यहां से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे है। जैसे लिख रहा है 2a + 3 इज इक्वल टू 13। अब देखो बेटा, ये +3 इधर क्या जाएगा -3। हाँ, आप ख्याल रखना, पहले क्या करेंगे इधर बेटा, पहले ये 3 हटाएंगे इस सर, तो ये 2a इज इक्वल टू आएगा 13 - 3। 13 - 3 कितना आएगा 10। तो यहां से क्या बना 2a इज इक्वल टू 10। अब देखो बेटा, अब 2 इंटू ए है तो ये मल्टीपल इधर क्या जाएगा डिवाइड, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 10/5, 10/2 आएगा 5। तो ए का वैल्यू कितना आएगा 5। अब देखो चेक कैसे करना बेटा, हमें पता है RHS कितना वैल्यू यहाँ पे बेटा 13। अब हमें पता है जो हमें ए का वैल्यू 5 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब जब हम इस ए का वैल्यू इधर LHS में पुट करें, हमें यहाँ भी 13 आना चाहिए। देखो जब हम LHS में इसको पुट करेंगे तो LHS कितना है 2a + 3, तो बनेगा 2 इंटू ए के बाद लिखना है 5 + 3, तो बनेगा देखो 2 5 10 + 3 बनेगा 13। तो यही होता है हमारे पास बेटा चेक, यही चीज होता है हमें चेक करना। तो हमने देखा कि जब हम एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना, एक्स के सॉरी ना, ये ए के 5 के वैल्यू पे हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जो हम आंसर निकला वो करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आई होप के चेक तो आप लोग को अब करना आएगा ये चीजें। और दूसरी बात ख्याल रखना, पहले हमेशा जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इधर है वो नंबर लिया इधर करो। तो बनेगा 4 इज इक्वल टू, देखो 17 - 1 बनेगा 16, 4 1 = 4 4 तो इज इक्वल टू 4। समझा बेटा। फिर जब इसको इधर पुट करोगे, देखो ये बनेगा 4 × 4 + 1 तो 17। चलो फिर मैं जैसे दिखाता हूँ इसका, सी पार्ट में नहीं दिखाता, अब डी पार्ट देखो। हमारे पास जैसे 4 इज इक्वल टू 2c - 8। अच्छा, इस चीज को क्या लिख सकते हो वैसे भी, 2c - 8 इज इक्वल टू 4। अब देखो ये -4 है, -8 है, ये जाएगा इधर +8, तो ये आएगा 2c इज इक्वल टू 4 + 8, ये आएगा 12 हमारे पास। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आएगा बेटा 12/6 है, 12/2, 2 1 = 2 6 हमारे पास। फिर अगर इसको इसमें पुट करोगे चेक कर, देखो RHS, ये इस टाइम हमें LHS है आता, वो कितना है 4, तो RHS में जब इसको पुट करेंगे बेटा वो बनेगा 2 इंटू c कितना हमारे पास 6 -8, तो बनेगा 2 6 = 12 -8, 12 - 8 कितना बचेगा 4। यस, तो LHS और RHS का वैल्यू x के ना c के 6 पे हमें सेम आ रहा है। फिर इसका हमारे पास जो ई पार्ट भी आप लोग खुद करोगे। फिर देखो एफ पार्ट, 29 इज इक्वल टू 4c - 3। ठीक है बेटा, देखो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते, जैसे -3 इधर जाएगा +3, तो यहां से आएगा 4c इज इक्वल टू 29 + 3 हमारे पास। तो 4c का वैल्यू आएगा 32, तो c का वैल्यू आएगा 4 1 = 4 8 = 8 हमारे पास। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, राइटिंग शो इन द लेंथ ऑफ द ब्रिक्स। इसने क्या लिखा है ऐसे कुछ, इसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
इसने बोला कि यहां से यहां तक जो वो 8 सेंटीमीटर है, फिर यहां से यहां तक वो भी 8 सेंटीमीटर है, फिर यहां से यहां तक इसने बोला कि 8 सेंटीमीटर है, और फिर इसने खुद बोला, देखो पहले इसने इस चीज को ब्रेक किया है, फिर इसने खुद बोला कि ये पूरी की टोटल जो लेंथ है हमारे पास वो 20 सेंटीमीटर है। अब पहले हमें क्या बता रहा है, इसको इक्वेशन बनाओ, इस चीज को इक्वेशन बनाओ। देखो जो ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का बेटा, इस तरह से देखो, अगर मैं बताऊंगा इस हिसाब से टोटल लेंथ कितनी आएगी इसकी, ये ए प्लस 8, तो बनेगा ए प्लस 8, और ये टोटल लेंथ इसने खुद दिया वो कितना है 20, तो बन गई हमारे पास इक्वेशन। देखो ए प्लस ए कितना बनेगा बेटा, 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 20। देखो बेटा ये प्लस 8 यहाँ जाएगा -8, तो यहाँ से 2a का वैल्यू आएगा 20 माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2a का वैल्यू आएगा 20 माइनस 8 बनेगा हमारे पास 12, तो a का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास बेटा 6, a का वैल्यू आया 6 हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट, इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट भी हमारे पास ऐसा ही कुछ है, इसने बोला इस तरीके है इसको 1 2, चलो इधर ले लो फिर थोड़ा सा और एक, इसने बोला कि यहां से यहां तक जो है 20 सेंटीमीटर, फिर ऐसे यहां से यहां तक जो है 20 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक है 20 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक इसने बोला वो 3 सेंटीमीटर है, और फिर खुद बोल रहा है कि जो टोटल लेंथ है इस चीज की वो 24 सेंटीमीटर। तो फिर से वही कहानी करेंगे कि इसको इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इस टोटल की लेंथ कितनी है, से पहले b प्लस बी प्लस बी प्लस 3, तो बनता हमारे, तो b प्लस बी प्लस कितना बनेगा 3b प्लस 3, और वो टोटल कितना दिया हमें 24। देखो ये प्लस 3 माइनस जाएगा इधर, तो 3b इज इक्वल टू 24 माइनस 3 आएगा 21, 3 1 जा 3 7 जा, तो b का वैल्यू कितना हमारे पास बेटा 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास बता रहा है कि द डायग्राम shows the length of the equal sides of an these isosceles triangles. Write an equation. Solve your equations. ठीक है, देखो बेटा कहानी क्या हमारे पास है, पहले समझो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो टाइप होता है जिसके कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं, कोई भी दो, चाहे ये दो या ये दो, ठीक है बेटा। सपोज अगर ये दो इक्वल है, ठीक है, तो मतलब अगर ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस। और एक चीज अब यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा भी याद रखना कि जो इन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये और इसका अपोजिट है, ये भी इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसने क्या बताया, इसने सपोज बोला कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये गिवन साइड्स हमारे पास ये इनके इक्वल साइड्स है। जैसे फर्स्ट ट्रायंगल का जैसे ये साइड है 2p + 1 और ये है 14, इसने खुद बोला है कि ये दो गिवन जो साइड्स है वो आइसोसेलेस के इक्वल साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। इसका मतलब जो ये साइड की जो लेंथ है वो इधर इस साइड की जो लेंथ है, इस साइड की लेंथ कितनी है 2p + 1 और इस साइड की कितनी है 14, तो इसका मतलब जो 2p + 1 वो 14 के बराबर है। तो ए पार्ट में क्या लिखेंगे हम, क्या हम लिखेंगे ऐसे 2p + 1 इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये साइड्स ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। देखो ये +1 इधर जाएगा माइनस, तो 2p इज इक्वल टू आएगा 13, ठीक है बेटा। तो यहां से p का वैल्यू आएगा, देखो मल्टीपल इधर आएगा डिवाइड, तो बनेगा 13/2 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश, ठीक है। अच्छा फिर देखो इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या हमारे पास है इस तरीके से, चलो मैं ट्रायंगल ये बनाता हूं। बी पार्ट में लिया इसने इस तरीके से कि सपोज अब इस टाइम जो लेंथ है ये 4p - 5 और 37, तो फिर से क्या बनेगा कि 4p - 5 इज इक्वल टू 37। देखो ये माइनस इधर जगह प्लस, तो 4p का आ जाएगा हमारे पास 37 + 5 बेटा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आएगा हमारे पास 42, तो p का वैल्यू आ जाएगा, देखो ये 4 इंटू था तो इधर जाएगा 42 अपन में क्या बोलते इसको हम 4 कैंसल करेंगे ऐसे, 2 1 2 2 2 1 अपन में 2, ठीक है बेटा। या अगर फर्दर इसको डेसिमल में लिखोगे ये बनेगा 10.5 हमारे पास,
पी का वैल्यू होगा 10.5 हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 6.5। फिर इसने नेक्स्ट में क्या लिया इस तरीके से सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोल रहा है कि इस टाइम जो साइड की वो 26, ये साइड 6p माइनस 10। देखो बेटा ये 6 सी पार्ट इसका हम क्या लिखेंगे, देखो आप बोल सकते हो मतलब ये लेंगे तो इसके बराबर, हम फिर भी वही बोलेंगे 6p माइनस 10 है 26 के, ये माइनस हर जगह प्लस, तो 6p आएगा 26 प्लस 10 आएगा फिर 36। ठीक है बेटा, 6 1 6 6 तो p का वैल्यू आएगा 6 हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या है फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है कि राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ दिस सिचुएशन। अब फिर से वही क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट इसने दिया है, हमें इक्वेशंस बनाने फ्रेम करने हैं। पहला क्या बोल रहा है कि पॉल हैज सम डीवीडीज। ये देखो पॉल हैज सम डीवीडीज, पॉल के पास कुछ डीवीडीज है, कितने हैं नहीं पता। जब नहीं पता हम लिखेंगे लेट पॉल हैज एक्स डीवीडीज या ए डीवीडीज या कुछ भी, तो हम बोलेंगे कि सपोज उसके पास एक्स डीवीडीज थे। ठीक है बेटा, ही सेल्स 3 ऑफ द डीवीडीज। अब उसने क्या किया बेटा, उसने जो इसके पास थे इसमें से 3 बेच दिए। 3 बेच दिए मतलब अगर इसके पास सपोज 10 थे, अब कितने बचे उसके 7, तो मतलब वो कैसे लिखेंगे, अगर 10 माइनस 3, अब अगर इसके पास टोटल एक्स थे, अब इसके कितने बचे होंगे एक्स माइनस 3। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह है ही हैज 26 डीवीडीज लेफ्ट, बट अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये टोटल जो इसके पास थे इसमें जब हम क्या करते हैं, हम जो ये 3 बेचता है, अब इसके पास जो अब टोटल बचते वो कितने बेटा 26। तो बन गया हमारे पास इक्वेशन, और इसको साथ में सॉल्व भी देखो, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आएगा 29। फिर देखो इसका सेकंड पार्ट, यस हैज सम बुक्स। ठीक है बेटा, यस हैज सम बुक्स, कितने बुक्स नहीं पता, हम लिखेंगे लेट ही हैज एक्स बुक्स। शी बाइज 5 मोर बुक्स। नाम क्या है इनका यार, यहां तो पता भी नहीं चलता है ही है शी है, तो ऐसे ये लड़की है, शी बाइज 5 मोर बुक्स। तो देखो बेटा जो हमारे पास यस है, ये इसके पास कुछ बुक्स है, कितने नहीं पता, शी बाइज 5 मोर बुक्स, तो वो और 5 बुक्स खरीदते हैं। तो अब कितने बन जाएंगे, अगर सपोज अभी एक्स, अगर सपोज अभी इसके पास 10 थे, अब जब 5 नए फिर से लाएंगे तो बनेंगे 15। अब जब एक्स थे तो +5 करेंगे। फिर ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जब ये इतने सारे लाता है हमारे पास, तो फिर ये क्या करता है कि ये इनको इसके पास, अब एक सेकंड कहां गया, शी हैज नाउ 18 बुक्स। हाँ अब इसके पास कितने बचते 18, देखो ये +5 हर जगह माइनस, तो एक्स का वैल्यू आएगा 13। फिर देखो बेटा थर्ड पार्ट इसका, वन डे नियाल गोज फॉर अ बाइक राइड, ऑन ट्यूजडे ही राइड्स ट्वाइस एज फार एज ही डिड ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे ही राइड्स 48 किलोमीटर। देखो बेटा क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ऑन मंडे नियाल गोज फॉर अ बाइक राइड, कि मंडे के दिन जो नियाल था बाइक राइड करने गया, बाइक राइड करने गया तो मतलब इसने कुछ किलोमीटर कवर किए होंगे। ठीक है बेटा, फिर क्या करता है, ऑन ट्यूजडे ही राइड्स ट्वाइस एज फार एज ही डिड ऑन मंडे। बोल रहा है कि जब ये ट्यूजडे के दिन फिर से गया राइड करने के लिए, उस दिन ये 2 टाइम्स ज्यादा चला, किससे, जिस डिस्टेंस जो डिस्टेंस इसने कवर की मंडे के दिन, हम बोलते कि सपोज लेट मंडे के दिन ये कितना चला था x किलोमीटर, x किलोमीटर है, अभी किलोमीटर में डिस्टेंस, तो हम लिखते सपोज मंडे के दिन ये कितना चला था। सपोज मान लो सपोज आप लोग सपोज राइड करने के लिए गए, मंडे के दिन आप लोगों ने बोला कि हमने 10 किलोमीटर राइड किए। ठीक है बेटा, फिर आप बोलते कि जब हम ट्यूसडे के दिन किया, हमने जितना मंडे के दिन किया था उससे ट्वाइस किया, ट्वाइस मतलब डबल, तो इसका मतलब अगर मंडे के दिन 10 थे तो ट्यूसडे के दिन कितना किया होगा 2 × 10। तो अगर इसने मंडे के दिन x किया था तो ट्यूसडे के दिन इसने कितना फिर राइड किया बेटा 2 × x हमारे पास। फिर क्या बोलता है, ऑन ट्यूसडे ही राइड्स 48 किलोमीटर, और ये खुद बोल रहा है कि ट्यूसडे के दिन ये कितना चला 48 किलोमीटर, बट अकॉर्डिंग टू हमने देखा कि ये इसकी एक्चुअल में कितना चला था 2x, मतलब वो 2x बोले
या अब इसने जो बोला है कि 248 बोले तो एक ही बात है। तो मतलब जो 2x है वो तो 48 है, मतलब जो ये 2x है ये भी कौन सी डिस्टेंस है जो इसने ट्यूसडे की दिन कवर की है, और जो 48 ये भी उसी की दिन की डिस्टेंस जो इसने कवर की। तो मतलब ये दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2 1 2 24 24 हमारा। तो इसका मतलब मंडे के दिन ये कितना राइड किया था, 24 किलोमीटर। अच्छा ठीक है बेटा, फिर एक क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4। अच्छा 4 में क्या बोलता है कि जानाज एज इज 3 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ जिन। जाना इज 35 years ओल्ड। अच्छा देखो बेटा, जाना की जो एज है इज 3 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ जिन। बोल रहा कि बेटा कि जो जाना है उसकी जो एज है वो 3 ज्यादा है, 3 मोर है। 3 मोर मतलब 3 प्लस है, 3 ऐड करना है किससे, ट्वाइस द एज ऑफ जिन। जो एज जिन की है, अब हमें क्या पता है, क्या हमें जिन की एज पता है, नहीं। तो हम लेट क्या रखेंगे बेटा कि सपोज जो जिन है, जो ये आत्मा है हमारे पास, इसकी एज कितनी है, वो x है। तो फिर जाना जो है, जाना, हाँ ठीक है बेटा, तो जाना की एज कितनी है हमारे पास, फिर जाना की एज है 3 मोर। 3 मोर मतलब 3 प्लस ट्वाइस द एज ऑफ जिन। ट्वाइस द एज मतलब जिन, ट्वाइस द एज किससे, जिन से। ट्वाइस मतलब हुआ 2 इंटू, तो 2 इंटू मतलब कितनी, जो जिन की एज थी। और ये खुद बोल रहा है कि जो जाना इज 35 years ओल्ड है, कि जो ये जाना हमारे पास ये कितने साल का है, 35 साल का। कि मतलब जो ये 3 प्लस अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है हमारे पास, कि जो ये 3 प्लस 2x है हमारे पास बेटा, ये किसके बराबर है, 30। देखो हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जाना की एज निकाली ये, बट ये खुद जो बोल रहा है कि जाना की एज है 35, तो ये भी जाना की एज है, ये भी जाना की एज है, तो सब कुछ जाना ही चल रहा है। ठीक है बेटा, तो जाना की जो जाना की, तो देखो यहां से +3, यहां से माइनस, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 35 माइनस 3, तो यहां से बनेगा 32। तो ये 2x इज इक्वल टू 32। ठीक है बेटा, 2 1 2 16, तो x का वैल्यू आया 16 हमारे पास। शाबाश, बस। तो x का वैल्यू कितना है, 16। ये एज किसकी थी, ये थी जिन की। हमें क्या बोलता था हमारे पास, हमें बोल रहा था हाउ ओल्ड इज जिन, जिन की एज। फिर देखो x फाइंड हुआ हमारे पास 16, तो इसका मतलब जिन जो था हमारे पास वो 16 ईयर का है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बेटा हमारे पास, ही, अच्छा, Kenji has the following card. She choose one blue and the red and the yellow card. Make a question which blue and yellow card should he choose to give the equation with the largest form, the smallest form, explain the distance, show the answers. ठीक है, देखो बेटा हमारे पास ऐसे 3 ब्लू कार्ड है, इसमें एक्सप्रेशन 4m प्लस 4, दूसरा ब्लू 2m माइनस 6, और फिर ऐसे तीसरा ब्लू हमारे पास ऐसे 6m प्लस 2, फिर यहां से एक रेड का है जो इक्वालिटी का साइन है, फिर यहां से 3 येलो है, एक में 32, दूसरे में 44, तीसरे में 20। देखो बेटा ये तीनों कलर, ये तीनों का जो कलर है हमारे पास इन कार्ड्स का ब्लू है, ये है रेड कलर, और ये तीनों है येलो कलर। अब देखो क्वेश्चन क्या बता रहा हमारे पास बेटा, हमें क्या करना, हमें यहां से ब्लू में से एक कार्ड चूज करना। रेड तो पता है इक्वालिटी का साइन, मतलब हमें इक्वेशन बनानी है, बट इक्वेशन ऐसी बनानी है बेटा कि हमें यहां से ब्लू का वैल्यू ऐसा कार्ड चुनना है, और यहां से फिर रेड का वैल्यू ऐसा चुनना है कि एक टाइम पे m का वैल्यू मैक्सिमम आना चाहिए, और दूसरे केस में m का वैल्यू मिनिमम आना चाहिए। मैक्सिमम मतलब सबसे हाईएस्ट, मिनिमम सबसे कम। देखो क्या क्या बन सकता है, देखो या तो हम ये कार्ड चुने, फिर इसको किसके बराबर रखिए, इसके या तो इसके या तो इसके,
या तो हम ये कार्ड चुने इसको फिर तीनों की इक्वल बारी, या तो और यही चीज यहाँ पे 9 इक्वेशंस बनेंगे और इन 9 इक्वेशंस को हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो पहला कंडीशन क्या होगा, जैसे 4m जो पहला बिल्यू कार्ड है 4m प्लस 4, इसको किसके बराबर रखेंगे बेटा, 32 के। अब मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में सॉल्व करूंगा। देखो ये +4 इधर जगह -4 बनेगा 28, तो 4 7 4 1 4 7 तो m का वैल्यू इधर कितना आएगा 7 हमारे पास। ठीक है, तो ये तो पहला केस बन रहा है। सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, अगर हम इसको किसके बराबर पुट करते हैं 44 के, 4m प्लस 4 कितना आता है हमारे पास 40। देखो ये +4 इधर जगह -4 तो बनेगा 40, 4 1 4 10 तो m का वैल्यू कितना है 10। फिर तीसरा केस क्या बनेगा बेटा, इस तरह से जब हम इसको 20 के बराबर पुट करेंगे तो 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 20। देखो ये +4 इधर जगह -4 तो आएगा 16, तो m का वैल्यू आएगा 4 1 4 4 4। शाबाश, ये तो हमने जब जो ये ब्लू कार्ड था इसको हमने तीनों के बराबर इक्वेट किया, इसी तरीके से अब ये देना है। अब इसको हम तीनों के बराबर इक्वेट करेंगे, 2m - 6 इज इक्वल टू 32। देखो यहां से -6 यहां से बनेगा +6, तो ये बनेगा 2m। देखो बेटा माइनस तो ये बनेगा इज इक्वल टू 38, तो यहां से बनेगा 2 1 2 19 तो m का वैल्यू कितना आया 19। ठीक है, फिर दूसरा केस कि इस 2m - 6 को हम किसके बराबर पुट करें 44 के। देखो ये -6 तरह क्या जाएगा बेटा +6 तो बनेगा 44 + 6 50, तो फिर ये डिवाइड बाय 2 बनेगा तो m का वैल्यू कितना आएगा 25। फिर क्या करेंगे हम 2m - 6 को किसके बराबर पुट करेंगे 20 के। देखो बेटा ये -6 मेरा जगह प्लस तो बनेगा 20 + 6 बनेगा 30 26, फिर डिवाइड बाय 2 करने से बनेगा 13, तो m का वैल्यू कितना आया 13। अब फिर लास्ट केस क्या बनेगा, अब जो ये ब्लू कार्ड है इसको तीनों के बराबर इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू 32। देखो ये +2 इधर जगह -2 तो बनेगा 30, 6 1 6 5 होता है, m का वैल्यू कितना है 5। फिर आएगा 6m + 2 इज इक्वल टू 44। देखो बेटा ये बनेगा +2 इधर जगह -2 तो इधर जाएगा हमारे पास 6m इज इक्वल टू 42, 6 1 6 7 तो m का वैल्यू है 7। फिर क्या करेंगे इधर लास्ट 6m + 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। देखो ये +2 इधर जगह -2 तो बनेगा 18, 6 1 6 3 मुझे एक बात बताओ किस केस में हमें m का वैल्यू सबसे ज्यादा आया, मैक्सिमम आया। जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 20 है, 10 13 25 मुझे लगता है ये वाला, तो इसका मतलब ये वो वाला केस था बेटा हमारे पास जो m का वैल्यू मैक्सिमम आया। ये m का वैल्यू कब मैक्सिमम आया बेटा, जब हमने ब्लू का ये 2m - 6 कार्ड चूज किया था, और या रेड तो करना ही, तो इसमें तो कोई गुंजाइश थे वो, और येलो का हमने कौन सा कार्ड किया था 44। मिनिमम कब आया, सबसे कम कब किस वैल्यू पे आया हमारे पास, किन दो को सॉल्व करके 4 से नीचे कोई आया हमें, मुझे तो नहीं लगता है। 7 10 है, 13 है, 40, यस, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये वाला है। तो ये क्या लगा हमारे पास बेटा कि जो स्मॉलेस्ट, या जो आप बोल सकते हो कि जो m का स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल था मिनिमम, जो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आया m का बेटा, और ये किन दो को इक्वेट करने के बराबर आया, जब हमने इस 4m + 4 को किसके बराबर इक्वेट किया इज इक्वल टू 20 के बराबर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा इनको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। कितने इक्वेशन बने यहाँ से 9 इक्वेशन, तो तभी हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि किन के यहाँ से ब्लू में से कौन सा कार्ड और येलो में से कौन सा कार्ड चूज कर सकते हैं, सच दैट हमें m का वैल्यू मैक्सिमम और या m का वैल्यू और मिनिमम मिले हमारे पास। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड हमारे पास। तो इन द एंड में बस ये बताऊंगा कि अगर लेक्चर समझ आया, पसंद आएगा, ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना, ठीक है बेटा। तो जितना आप लोग सपोर्ट करोगे तो उतना मैं भी यहाँ से आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है बेटा। तो चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।